आगे, लेकिन अभी हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता कैसा है उसको देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बताया था कि जो मेटल होता है, मेटल वो क्या करता है, जैसे मेटल किसी लिगेंड से क्या करता है, बॉन्डिंग करता है, और वो बॉन्डिंग किस तरह का होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। जैसे मान लीजिए कि Fe है तो 5CO से क्या कर देगा, ये CO जो है कार्बोनिल एक अणु है जो एक लिगेंड की तरह काम करता है, और इसको क्या करेगा, जो आयरन है उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, उपसंयोजन आबंध बनाता है। तो ये इससे क्या करेगा, आबंध बनाएगा और इस तरह का कंपाउंड बनेगा, FeCO का होल 5। इसी तरह अगर मेटल आयन है Fe2+, तो वह क्या करेगा, जैसे 6CN साइनाइड आयन से क्या कर लेगा, क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो ये भी एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, जैसे FeCN6 होल 6। चूंकि इसके ऊपर 2 चार्ज, इसके ऊपर 6 चार्ज है, तो 6 और 2, -6 में से +2 जाएगा तो कितना इसके ऊपर चार्ज बच जाएगा, -4। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, इसी तरह अगर देखा जाए तो निकिल है, निकिल क्या करता है, 4CO से कंबाइन होता है, और निकिल क्या कर लेता है, एक कंपाउंड बनाता है CO का होल 4। तो इस तरह से ये कंबाइन होता है। इसी तरह निकिल Na+ भी कंबाइन होता है, जैसे 4CN से कंबाइन हुआ, 4CN-, तो एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और ये कॉम्प्लेक्स को हम लोग ग्रुप ब्रैकेट, इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं, और इस तरह से CN से बॉन्ड बना के, और इस तरह से इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, हालांकि यहाँ पर दिख नहीं रहा है चार्ज कितना होगा, नीचे का मिटा देता हूँ, तो थोड़ा इसको आप देखिए, इसके ऊपर जैसे Na+ है और यह 4CN- से क्या करेगा, कंबाइन करेगा। 4CN- मतलब 4 CN लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड, जो कि Na+ से क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो बॉन्ड बनाते हैं तो इसको कॉम्प्लेक्स के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस तरह लिखेंगे, Na और CN, और कितना CN है, 4, और इसके ऊपर गुरु कोष्टक में एक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, तो कितने चार्ज हैं, 4- और 1+, 4- में से 1+ अगर घटाया जाए तो 3- आएगा। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। लेकिन आपको दिख रहा है कि कोई 4 ले रहा है, कोई 4 लिगेंड से कंबाइन हो रहा है, कोई 6 लिगेंड से कंबाइन हो रहा है, कोई 5 लिगेंड से कंबाइन हो रहा है। तो ये कहाँ से कम्बिनेशन आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में कि जो मेटल आयन होते हैं वो क्या होते हैं, इनर्ट गैस की तरह क्या होते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, इस तरह से नंबर वाइज लिगेंड से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि Fe का कितना होता है, 26 होता है, क्या इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है, और 26 में से 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो कितना बचा, तो आप कहोगे सर 24, और 24 में कितना इलेक्ट्रॉन जोड़ रहा है, तो इसके पास एक लोन पेयर है, तो कितने लोन पेयर हो गए, 6 लोन पेयर, और 6 लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 12 इलेक्ट्रॉन, और 12 इलेक्ट्रॉन अगर 24 में जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। और चूंकि 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है, नहीं दिख रहा है, चूंकि 36 किसका होता है, क्रिप्टन का होता है, तो क्रिप्टन की तरफ स्टेबिलिटी प्राप्त कर लिया। इस तरह से ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। जैसे आप देखा जाए निकिल का, तो निकिल को आपने बताया था कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप एटॉमिक नंबर याद नहीं कर पा रहे हो तो इस तरह से याद करो, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो निकिल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन है। और निकिल कितने कार्बोनिल कंपाउंड से क्या करता है, अटैच हो रहा है, तो 4 कार्बोनिल कंपाउंड से। तो 4 कार्बोनिल कंपाउंड में जो है 4 कार्बोनिल अणु, सॉरी कंपाउंड नहीं अणु है, तो इसके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो 4 दूनी 8 और 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। तो ये भी क्या होता है, क्रिप्टन की बराबरी करना चाह रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, क्रिप्टन के बराबर भी चले जाते हैं ये, या उससे कभी कभी पीछे रह जाते हैं, या कभी कभी आगे रह जाते हैं। वह कॉम्प्लेक्स पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। धन्यवाद।